आदाब। मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आज 11 दिसंबर 2020 है और आज से ठीक एक साल पहले 11 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट ने एक कंट्रोवर्शियल एक्ट बनाया था जिसको हम लोग शॉर्ट में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नाम से जानते हैं। ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पे कितना खरा उतरेगा या कितना सही है, ये एक बहस का मौजू बन गया। और क्योंकि इसमें यह कहा गया कि पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो वहाँ पे अक्सरियत है यानी कि जो वहाँ पे गैर मुस्लिम लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर अगर वहाँ पे जुल्म सितम हो रहे हैं तो वो रेफ्यूजी की हैसियत से अगर इंडिया आते हैं तो उनको भारत की शहरियत देने के लिए ये कानून में बनाया गया है। और इस कानून में जो एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वहाँ पे रह रही जो अक्सरियत है जो मुसलमानों पे मुश्तमिल है, और उसमें अक्सरियत में ज़्यादातर वो मुसलमान मैं आपको बताऊं जो उनको वहाँ पे रेफ्यूजी कहा जाता है, जो 1947 में जिनके आबा अजदाद यहाँ से माइग्रेट होके पाकिस्तान चले गए थे, या उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था जो अब बांग्लादेश हो गया है, वहाँ चले गए थे। वहाँ पे उनको आज भी रेफ्यूजी समझा जाता है, उनको महाजिर कहा जाता है। उनको बराबरी के नज़र से वहाँ की जो वहाँ के पुराने रहने वाले हैं, चाहे सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, और जो वहाँ के पंजाब के लोग हैं, वो उनको अपने बराबरी का शहरी नहीं समझते, तो उनके साथ वहाँ पे भी जुल्म सितम हो रहा है। तो लेकिन यहाँ जो कानून बना उसमें वहाँ पे जो रह रहे नॉन मुस्लिम्स थे उनको ही यहाँ पे जो है एक शहरियत देने के लिए उनको एक सहूलियत दी गई इस कानून के तहत। और वहाँ पे रह रहे अगर मुसलमान इंडिया में आके शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो उसमें उनको कोई छूट नहीं है। उनको जो सिटीजनशिप का एक अलग कानून है उसके तहत उनको जो एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, उनको वही करना पड़ेगा। इस कानून को आने के बाद लोगों के अंदर परेशानी और इसलिए बढ़ गई थी कि अगर आप इसको एनआरसी एनपीआर को लेकर देखें तो लोगों के खदशात और बेचैनी और बढ़ गई और उन्होंने मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में 140 रिट पिटीशन फाइल कर दी गई। बहुत से जो गैर बीजेपी रियासतें हैं वहाँ पे जो है कानून पास कर दिया गया कि हम ये सीए को जो है अपने यहाँ नाफिज नहीं करेंगे। उसके साथ मुख्तलिफ कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में भी केस डाल दिए गए। यहाँ तक कि यूएनओ ने के जो कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को गौर किया कि यहाँ पे इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया और उन्होंने भी वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी। इस कानून से कबल मैं आपको बताऊं कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे लोग कहते हैं कि बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। बांग्लादेशी लोग वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के, चाहे मेघालय हो, असम वगैरह हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग बांग्लादेशी आके बस गए हैं और वहाँ के जो लोकल अवाम है उनको दुश्वारी हो रही है। तो वहाँ पे भी इससे कबल भी जो है इन लोगों को लेके केस डाले गए। तो सीए एक्ट नाफिज होने से पहले ही मेघालय हाई कोर्ट में कोई ऐसा एक मामला आया था वहाँ पे, लेकिन मेघालय हाई कोर्ट ने कह दिया था कि हमारा जो मुल्क है इसका सेकुलर कैरेक्टर है, इसका एक सेकुलर रंग है, उस रंग के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी और ये कोई नया ही रंग बन जाएगा अगर यहाँ पर सीए नाफिज हो गया और मजहब की बुनियाद पे सिटीजनशिप दे दी गई। इस कानून के नाफिज करने के बाद मुल्कगीर पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गए, हर जगह हुए। कुछ जगह तो तशद्दुद भी हुआ, लेकिन ज़्यादातर जो वाक़यात हुए वो बिल्कुल पुरअमन एहतजाज हुए। जिसकी एक मिसाल मैं आपको दूं, शाहीन बाग का जो मुजाहरा था वो बिल्कुल पुरअमन था। कुछ औरतों ने उस मुजाहरे को शुरू किया था। इसमें कोई सियासी पार्टी नहीं जुड़ी हुई थी, किसी किस्म की कोई तंजीम इसमें नहीं जुड़ी हुई थी। ये एक अवामी मुजाहरा था और किस खुश असलूबी से उन्होंने इस मुजाहरे को चलाया। इसमें किसी तरह की उनको कहीं कोई एड नहीं, कुछ नहीं। हालांकि इसको बदनाम करने की कोशिश करी गई कि इसको कुछ तंजीमें फाइनेंस कर रही हैं या इसमें बाहरी लोगों का हाथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और बहुत अच्छा पूरा मुजाहरा चल रहा था। तो शाहीन बाग का मुजाहरा आज तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, इसके ऊपर किताबें तक लिख दी गई हैं और लोग जो है शायद इस पर फिल्म भी बनाने में जा रहे हैं। तो इस तरह के मुजाहरे अगर हो रहे थे तो ये लोगों का आईनी हक था, मुजाहरे करना, एहतजाज करना। राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच है, राइट टू डिसेंट है, यानी कि हम किसी की मुखालफत में कुछ कानून के दायरे में रह के अगर बोलना चाहें, मुजाहरे करना चाहें, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहें किसी भी कानून के खिलाफ, तो ये हर शहरी का हक होता है। तो जब ये मामला मुख्तलिफ कोर्ट्स में गए, आप देखिए डॉक्टर कफील ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके कुछ बयान दिया था तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसकी जमानत तक नहीं हो रही थी। हालांकि
नीचे के कोर्ट से ज़मानत हो गई, लेकिन उसको फिर भी नहीं छोड़ा गया। फिर वो मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने बहुत सख्त तंबी करी, डिस्ट्रिक्ट जज को भी तंबी करी, वहाँ के जेलर को भी करी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी करी, और उनको फौरन ऑर्डर होते ही शाम तक उनको रिहा कर दिया गया था। तो ये मामला हुआ। उसके बाद ये जो जिन लोगों ने मुजाहरे करे, उन्होंने कहा गया कि इन्होंने कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो लखनऊ की सड़कों के ऊपर नेम एंड शेम के नाम से पोस्टर लगाए गए, जहाँ पे इन लोगों के फोटो लगाए गए, इन लोगों को वहाँ रुस्वा करने की गर्ज से जो है इनके फोटो और बैनर लगाए गए। वो मामला भी हाई कोर्ट में आया, और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक में भी आया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला हम एक बड़ी बेंच को सौंप देते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का इन मामलात में बहुत अच्छा अहम रोल रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हर बार यही कहा कि लोगों का आईनी हक है, लोगों को पूरा एहतजाज करने का हक है, और ये नेम एंड शेम के पोस्टर जो लगे हैं, हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को जो है रद्द कर दिया था। इसी तरह बॉम्बे हाई कोर्ट का भी फैसला एक आया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि आप किसी को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते, किसी को रोक नहीं सकते, और आपको जो एहतजाज कर रहे हैं उनको किसी भी तरह देश का गद्दार या एंटी नेशनल कहने का कोई हक नहीं है। कानून के दायरे में रह के अगर कोई आदमी एहतजाज कर रहा है तो वो कोई अनलॉफुल अगर एक्टिविटी नहीं है और अनलॉफुल गैदरिंग नहीं है, तो उसे एहतजाज करने का पूरा हक है। तो ये जब मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट्स के फैसले तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जो फैसले आ गए हैं, और हाई कोर्ट ने हर जगह लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो है सराहा है। बस ये मुझे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट का अभी तक इस मामले में बहुत ही पैसिव रोल रहा है। उन्होंने कोई अपना एक्टिविज्म नहीं दिखाया, और उन्होंने तो ये तक कर दिया कि उसने इतने हसास मसले को भी उन्होंने अभी फिलहाल सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले हम सबरीमाला का जो केस है पहले उसकी सुनवाई करेंगे, और उन्होंने कहा कि हम फरवरी या मार्च के बाद, होली के बाद इन मामलात की सुनवाई करेंगे। तो पहले उनको सबरीमाला का केस सुनना है, उसके बाद ये 140 रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है सीए से ताल्लुक से कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, उसके बाद ये समाप्त होगी। तो हमें कहीं ना कहीं हमारा सुप्रीम कोर्ट ने हमें ताख़ीर तो करी है हमारे फैसला देने में, लेकिन हमारा अभी भी एतमाद पूरा अदलिया पे हो, चाहे हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट्स पर हो, क्योंकि हमें ये हमेशा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ही या हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। उसके अलावा हमें ये जो मौजूदा हुकूमत है इससे तो हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। तो अब सबकी निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वाबस्ता है, और उसी पे हमारी सारी उम्मीदें हैं कि क्या यह सीए को गैर आइनी करार दिया जाएगा, और भारत की अमन पसंद जो मुस्लिम अक़लियत है वो चैन की सांस लेकर इस मुल्क में आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकेगी। शुक्रिया।